मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब होता है तापमान। इसमें हम सीखेंगे मीनिंग ऑफ हीट एंड टेम्परेचर एंड इट्स इम्पोर्टेंस। मतलब ताप और तापमान किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है। मीनिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक इंसोलेशन। इंसोलेशन वायुमंडल ताप कैसे प्राप्त करता है। द हीटिंग अप ऑफ एयर मतलब वायु किस प्रकार गर्म होती है। द फैक्टर अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर मतलब तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। देखिए, वी एक्सपीरियंस हीट एंड चिल विथ द चेंज इन सीजन्स। दिस हैपन्स नॉर्मली बिकॉज ऑफ द एयर बिकमिंग हॉट और कोल्ड। मतलब होता है मौसम के बदलने के साथ साथ कभी हम सर्दी और कभी हम गर्मी का अनुभव करते हैं। ऐसा प्रायः कब होता है, वायु के गर्म होने और ठंडे होने के कारण होता है। और वायु में उपस्थित गर्मी ही क्या कहलाती है, ताप कहलाती है। अब हम आगे देखेंगे इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस का मतलब होता है महत्व। When we talk about the season and climate of a particular place, it means we are talking about the important elements like temperature, atmospheric pressure, wind, humidity, clouds and rain। मतलब जब हम किसी स्थान के मौसम और जलवायु की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उनके प्रमुख तत्व जैसे हैं तापमान, वायुदाब, पवन, आर्द्रता, बादल और वर्षा के बारे में हम चर्चा करते हैं। आगे देखते हैं हाउ द एटमॉस्फेयर गेट्स हीटेड मतलब वायुमंडल ताप कैसे प्राप्त करता है। द अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर गेट हीटेड अप बाय द सन। द सन एंड इनएक्सटिबल स्टोर द लाइट एंड हीट। द सन इज in fact a big ball of fire. The heat emitted by the sun is called solar insolation। मतलब पृथ्वी और उसके वायुमंडल में ताप की प्राप्ति सूर्य से होती है। सूर्य ताप और प्रकाश का अक्षय भंडार है। वह निरंतर आकाश के चारों ओर ताप और प्रकाश करता है। सूर्य का एक विशाल धधकता हुआ आग का गोला है। सूर्य द्वारा ताप के सतत विसर्जन को हम सौर विकिरण कहते हैं। अब आगे देखते हैं द अर्थ रेडिएट्स बैक दिस हीट स्लोली। दिस प्रोसेस इज नोन एज रेडिएशन। मतलब पृथ्वी का धरातल इस ताप को धीरे धीरे पुनः बाहर निकालता है। इस क्रिया को पार्थिव विकिरण कहते हैं। हीटिंग अप ऑफ एयर मतलब वायु का गर्म होना। वायु किन किन कारणों से गर्म होती है, देखिए द अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर गेट्स हीटेड अप ड्यू टू सोलर इंसोलेशन। मतलब सबसे पहले सूर्य ताप की विकिरण क्रिया द्वारा धरातल का ऊपरी भाग गर्म होता है। When the atmosphere comes in contact with the hot surface of the earth, lower part of the atmosphere gets heated up। मतलब गर्म धरातल के संपर्क में आने पर संचलन क्रिया द्वारा वायु की निचली परतें क्या होती हैं, गर्म होती है। मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर मतलब तापमापी यंत्र द्वारा ताप का मापन करना। The instrument used to measure temperature is known as थर्मामीटर। मतलब तापमान को ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले यंत्र को थर्मामीटर कहते हैं। सेंटीग्रेड थर्मामीटर। ए साइंटिस्ट कॉल्ड सेल्सियस invented centigrade thermometer। Therefore Celsius is used in name instead of centigrade। The freezing point of water is written as 0 degree Celsius as boiling point is as 100 degree Celsius। मतलब सेंटीग्रेड थर्मामीटर का आविष्कार सेल्सियस नामक वैज्ञानिक ने किया था, अतः उसके नाम पर सेंटीग्रेड के बजाय अब सेल्सियस का प्रयोग किया जाने लगा है। इसमें जल के हिमांक के लिए 0
अंश और क्वथनांक के लिए 100 डिग्री सेल्सियस रखा गया। फैक्टर अफेक्टिंग द टेम्परेचर, मतलब तापमान को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। द एंगल मेड बाय सन रेज, मतलब सूर्य की किरणों का झुकाव किस प्रकार होता है। देखिए, द रेज कमिंग फ्रॉम द सन जनरली स्ट्रेट बट ड्यू टू द spherical shape of the earth, it reach different places in different angle. The rays of the sun fall vertically at the equator and in a slant at the poles. मतलब पृथ्वी की गोलाई के कारण उसके विभिन्न भागों में अलग अलग कोण से पहुंचाती हुई प्रभाव डालती है। विषुवत रेखा पर सीधी और ध्रुवों पर तिरछी किरणें पड़ती हैं। सेकंड पढ़ेंगे इसका पॉइंट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सन रेज इन द एटमोस्फियर, मतलब वायुमंडल में किरणों द्वारा तय की गई दूरी। द वर्टिकल रेज हैव टू पास थ्रू अ शॉर्ट डिस्टेंस वेयर एज स्लैटिंग रेज हैव टू पास थ्रू अ लॉन्गर डिस्टेंस, मतलब लंबवत किरणों को धरातल में कम दूरी और तिरछी किरणों को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। थर्ड पॉइंट है हीट फ्रॉम द सी लेवल, मतलब समुद्र से ऊंचाई। देखिए अब समुद्र से ऊंचाई कितनी है। नॉर्मली टेम्परेचर डिक्रीजेस बाय 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 मीटर राइज फ्रॉम सी लेवल, मतलब सामान्यतः धरातल के प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर और 1 डिग्री सेल्सियस पर ताप क्या होता है, कम होता है। ड्यूरेशन ऑफ द डे, मतलब दिन की अवधि क्या होती है। दिन की अवधि क्या होती है, द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड ऑन द अर्थ सरफेस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द ड्यूरेशन ऑफ द डे, मतलब पृथ्वी की सतह पर मिलने वाली सूर्य की किरणें गर्मी की मात्रा का एक दिन की अवधि में सीधा संबंध है। दिन की अवधि जितनी लंबी होगी सूर्य से प्राप्त ताप की मात्रा उतनी ही अधिक होगी तथा अवधि जितनी छोटी होगी ताप उतना ही कम होगा। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। थैंक यू।